नमस्कार जोहार, मैं हूं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। आज हम मौजूद हैं लोकसभा फर्रुखाबाद में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नवल किशोर साक्य जी। हम नवल किशोर साक्य जी से ही जानेंगे कि क्या इनकी प्लानिंग है और कैसे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के माध्यम से जितने भी आपके ऑडियंस हैं और देख रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरी तरफ से बहुत आ रही है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रत्याशी बनाए जाने के लिए। क्या रणनीति आपकी रहेगी यहाँ से? मेरी रणनीति आप देख सकते हो, यहाँ की जितने भी जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज डॉक्टर नवल किशोर और आदरणीय अखिलेश यादव जी के रूप में यहाँ सांसद प्रत्याशी के रूप में लड़ने के लिए आज खड़ा हुआ है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की हालत आज खराब हो गई है। आपके यहाँ से लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के पैनल पे सांसद हैं, तो उनसे आप कैसे मुकाबला कर पाएंगे? उनसे मुकाबला, वो तो उनकी बिल्कुल जड़ें खिसक गई हैं। 10 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया, किसान को बर्बाद कर दिया, और जो विकास हो सकता था उनकी ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई विचारधारा है। आप देख सकते हैं कि फर्रुखाबाद आलू का सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है। फर्रुखाबाद में प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की और देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर किसानों के लिए अगर आलू की प्रोसेसिंग के लिए कोई प्लांट लग जाता, मेडिसिन के लिए कोई प्लांट लग जाता, तो यहाँ पर किसानों की आय बहुत बढ़िया 10 गुने से ज़्यादा हो जाती। और सबसे बड़ी बात, फर्रुखाबाद में 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, एक सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और गंगा एक्सप्रेस भी यहीं से बगल से निकल के गया था। मैं कहना चाहूँगा, बगल के कद्दावर मंत्री शाहजहाँपुर के खन्ना जी यहाँ से उठा के शाहजहाँपुर लेके चले गए एक्सप्रेस वे के लिए। अगर सोचो एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद में निकल जाता तो यहाँ पर बाढ़ की समस्या कोई आज से नहीं है। मुझे लगता है जब से माँ गंगे यहाँ आई होंगी तब से यहाँ बाढ़ की समस्या रही होगी। और वो गंगा एक्सप्रेस वे अगर निकल जाता तो मैं कह सकता हूँ कि वो बाढ़ की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती, क्योंकि हर बार बाढ़ आती है तो जहाँ हमारी फसलें बर्बाद होती हैं वहीं हमारी जनहानि भी होती है। तो ये सारी की सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म होती है। मैं कहना चाहूँगा, खन्ना जी की बैठक कहाँ पर है? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और बड़े बड़े नेताओं के साथ। ये तो अपनी बात ही नहीं रख सकते, तो विकास क्या करेंगे? उन्होंने अपने प्रेस में सांसद ने कहा था कि यहाँ से एक्सप्रेस निकलेगा, और फिर मुकर गए, नहीं निकला। और समाजवादी पार्टी ने आपको प्रत्याशी के रूप में यहाँ से उतारा है, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के अंदर तमाम उथल पुथल मची थी। तमाम नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा और समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों दलितों की पार्टी नहीं है, हमेशा उनकी उपेक्षा करती रहती है। इस पे क्या विचार हैं आपके? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समय पर ओबीसी और एससी को दुष्प्रचार है, हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी में ये पिछड़ों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है। इसके अलावा सर्व समाज के अगले समाज के जो गरीब परिवार के लोग हैं उनकी भी पार्टी है। इस पार्टी पर हमेशा आरोप ये लगा है कि ये पार्टी सिर्फ यादव और मुसलमान की है। अगर यादव और मुसलमान की होती तो डॉक्टर नवल किशोर यहाँ से प्रत्याशी नहीं होते, भाई देवेश साक्य जी प्रत्याशी नहीं होते और ना आंवला से होते। और भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट उठा के देख लेना, ऊपर से नीचे तक अगर एक भी कहीं साक्य भी मिल जाए तो सही मायने में बिल्कुल समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सभी की पार्टी है और सभी का सम्मान रखने वाली सभी की पार्टी है। आपने कहा समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी है, क्या दलितों को इसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता है? नहीं सर, मैंने पहले कहा पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, आदि आबादी महिलाओं की और अगड़े समाज के भी गरीब परिवार के लोग, समाजवादी पार्टी की सरकार में देश के लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, जो देश के जनतंत्र में आस्था रखते हैं, वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी में हैं। सबसे ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी में दलित विधायक थे, सबसे ज्यादा प्रत्याशी, सबसे ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी में हुए दलित। ठीक है मास्टर जी, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर तरह तरह की बातें करके हमें और आपको द्रव्यवित करने का काम करेंगे। और मैंने तो अभी से कह दिया है, अभी कुछ दिनों बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है जिसमें आपकी आवाज़ को या मेरी आवाज़ को थोड़ी सी आवाज़ है और फिर गाली दे के उसको डेवलप किया जा सकता है जी। तो ये तमाम तरह के
प्रोपोगंडा यहाँ पर फैलाने का काम करेंगे, लेकिन जनता जान गई है और प्रदेश में और देश में परिवर्तन होगा। और पीडीए और इंडिया गठबंधन इस देश में परिवर्तन करके देश में परिवर्तन करेगा 2014। अभी लखनऊ में एक यादव महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उन्होंने भरे मंच से समाजवादी पार्टी के मुखिया पे आरोप लगाया कि सैफई परिवार जो है वो रामकृष्ण का विरोधी है। इस पे क्या कहेंगे आप? भगवान राम को तो सही मायने में ये लोग बेचने का काम करते हैं। राम आस्था का प्रतीक है, भगवान राम हमारी आस्था का प्रतीक है। लेकिन इस देश में और इस देश में तमाम आवाम को आगे बढ़ाने का अगर काम करेगा तो देश का संविधान करेगा, और हम लोग संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये लोग बना सकते हैं, आपने सही कहा कि अभी मोहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, लेकिन कहीं न कहीं मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भी अगर वो जाति जनगणना कराने का काम कर दें तो मैं समझ जाऊंगा कि वो पिछले जाति के। इस देश में, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ को उठा सकता है तो हमारा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम एक नहीं 10 मुख्यमंत्री बना दो, तब भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, गरीबों के, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोकसभा का चुनाव होता है तो सबसे पहली सौगात अपनी जनता को क्या देंगे? मेरी पहली सौगात ये है कि डॉक्टर नवल किशोर शाह के शिक्षा के दम पर बना है, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से बना है। अगर उनकी सरकार में आरक्षण नहीं बना होता तो हम भी किसी खेत में हल चला रहे होते या ट्रैक्टर जोत रहे होते। मैं कहना चाहूँगा, जिस शिक्षा के दम पर मैं डॉक्टर बना और डॉक्टर बन के आज सांसद बनने जा रहा हूँ, मेरी पहली घोषणा है कि मुझे जो सैलरी एक सांसद के रूप में मिलेगी, लाखों में मिलती है अभी पता नहीं, लेकिन लाखों में जरूर मिलती है, और 5 साल में तकरीबन करोड़ों में हो जाएगी। जी, मैंने अभी से घोषणा कर दी है। लोकसभा क्षेत्र के ऐसे बच्चे जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है, या वो अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, या वो बच्चे जिनके माँ बाप पढ़ाने में असमर्थ हैं, डॉक्टर नवल किशोर शाह के तमाम बच्चों को उस सैलरी से पढ़ाने का काम करेगा। सैलरी से आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।